सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को एंड हैप्पी महाशिवरात्रि सभी को। हाँ सर, पार्टी दीजिए। किस बात की भाई? अच्छा, ट्रैक्टर की। ओके ओके ओके, ट्रैक्टर ले। गुरुजी ट्रैक्टर की दावत दो, नहीं तो टायर में पंक्चर हो जाए। हम्म, अच्छा। हाँ, कल मैं देख रहा था कमेंट, तुम लोग क्या तिरंगी तिरंगी कमेंट देख रहा था मैं कल वाले पोस्ट में। सर की शादी हो गई, दहेज में ट्रैक्टर मिला है ना। आ, धन्य है, पैसा ही पैसा होगा। परमार खेती एकेडमी। सर बहुत ही तगड़ी गाड़ी ले आए हैं आप। अब होगा कानपुर में ग्रीन रेवोल्यूशन। अब सर भी ट्रैक्टर पर डीजे लगा के घूमेंगे। दीवाने को ही ट्रैक्टर है वही, है ना। हाँ। चलो वही तो, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और हमारे खेतों से आपकी मेज़ तक। चलो, तो आज हम लोग का बुक्स एंड ऑथर्स का सेकंड लेक्चर रहने वाला है। कल के लेक्चर हम लोगों ने 100 बुक्स करी थी और आज उसके आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो अगेन हैप्पी महाशिवरात्रि सभी को। तो पहली बुक है आज की हमारी। क्लास क्यों प्राइवेट हो जाता है? बिकॉज ये बैच की क्लास है मोहम्मद सैमुअल, इसलिए, है ना। किसान की पहली पसंद। चलो चलो भाई, तो अभी यहाँ पे फोकस कर लेते हैं आज के लेक्चर पे। तो जॉर्ज डेविड रॉबर्ट ने बुक लिखी शांताराम, विच इज़ बेस्ड ऑन हिज ओन एक्सपीरियंस इन मुंबई, थ्रिलर नॉवेल। एक सेकेंड। दिस स्टोरी इज़ अबाउट मोर अबाउट बॉम्बे, ठीक है। किस तरह से दो ऑस्ट्रेलियन कपल होते हैं, बॉम्बे में आते हैं और वो सेटल करते हैं, तो उसके बारे में स्टोरी शांताराम जॉर्ज डेविड रॉबर्ट के द्वारा लिखी गई है। अमृता प्रीतम की है रेवेन्यू स्टाम्प। अमृता प्रीतम काफ़ी बड़ी ऑथर थी, ठीक है। इनकी बुक है रेवेन्यू स्टाम्प, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि जो तो कैसे याद करोगे? ऐसे कुछ करके रिलेट करके याद कर सकते हो कि भाई रेवेन्यू या फिर कुछ स्टाम्प लगाया अमृता ने, ठीक है। अमृता जी ने स्टाम्प लगाया, ऐसे करके कुछ रिलेट करके याद कर सकते हैं। देन आते हैं मुल्क राजानंद। इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत पूछता है मुल्क राजानंद की, ठीक है। कौन कौन सी हैं? एक तो अनटचेबल है, कूली है, स्वॉर्ड एंड सिकल है, द विलेज है, अक्रॉस दी ब्लैक वाटर्स एंड सेवन समर्स। तो ये सारी बुक्स मुल्क राज आनंद जी की हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर हैं मुल्क राज आनंद जी। तो कूली, स्वॉर्ड एंड सिकल, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एंड सेवन समर्स, तो ये किताबें याद रखनी है मुल्क राज आनंद जी की, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि भाई कैसे आप रिलेट कर सकते हैं मुल्क राज आनंद की जो कूली है, वो कूली क्या कर रहा है, गांव गया है और गांव में स्वॉर्ड एंड सिकल, सिकल क्या होता है, वो जो हंसिया होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो विलेज में गया हंसिया लेके,
पानी वानी कब गर्मियों के टाइम पे वो पानी वानी का लेके गया है। क्यों? क्योंकि उसको खेती करनी है। ट्रैक्टर वैक्टर ले आया है, ठीक है, स्वराज, स्वराज का ट्रैक्टर ठीक है, तो स्वराज का ट्रैक्टर लेके कूली जो है गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में काम रहता नहीं, तो गर्मियों में गांव गया है और गांव में हंसिया वसिया लेके पानी वानी लेके खेतों में गया स्वराज का ट्रैक्टर लेके खेती वेती करने। ठीक है, याद रहेगा। आंखें बंद करिए सभी लोग और अभी हम रिकॉल करते हैं। ठीक है, मुल्क राज आनंद। तो गर्मियों में एक कूली, तो गर्मियों में नहीं, 7 समर्स, कूली से कूली कहाँ पे गया? विलेज में, तो विलेज से द विलेज, और हंसिया लेके तो स्वॉर्ड एंड सिकल, और पानी लेके तो अक्रॉस दी बैक वाटर्स। तो आप ऑप्शन तो होगा ही, ऑप्शन में ठीक है, बुक का नाम तो होगा ही, आपको लिखना तो है नहीं, ये पूरा आपको याद होना चाहिए, तो आप रिलेट करके वहाँ पे आसानी से रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टनल ऑफ टाइम, ये किसने लिखी है? अब सर बोलेंगे देसी देसी ना बोल ओके, रिकॉर्डिंग ऑन, रिकॉर्डिंग अब यार चलो रहने दो, वैसे ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, सोनालिका ट्रैक्टर इज़ बेस्ट, ये कर लें पहले, हैं यही छोड़ देते हैं बुक को, यही डिस्कस कर लेते हैं कि स्वराज बेस्ट है कि सोनालिका बेस्ट है। द टनल ऑफ टाइम रिटन बाय आर के लक्ष्मण, तो आर के लक्ष्मण जी ने ये बुक लिखी है, द टनल ऑफ टाइम। द टाइगर इन द टनल किसने लिखी थी? हु रोट द टाइगर इन द टनल? तो ये किताब लिखी थी रस्किन बॉन्ड ने, है ना, रस्किन बॉन्ड, रूम ऑन द रूफ, ये भी इन्होंने लिखी थी, किसने? रस्किन बॉन्ड ने। अगला है संगीत रत्नाकार, ये किसने लिखी है? तो शंगादेव ने। ठीक है, शंगादेव जी ने लिखी है संगीत रत्नाकार। अगली है डॉटर ऑफ डेस्टिनी, ये है ऑटोबायोग्राफी बेनज़ीर भुट्टो की। बेनज़ीर भुट्टो कौन है? ये पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी, और फिर इनको मार डाला गया था, असैसिनेट कर दिया गया था रावलपिंडी में 2007 में, 2007 में। जो आज मतलब अभी तो आई थिंक नहीं रहा है, मतलब इनका जो लड़का है उसका नाम है, क्या नाम है उसका, ऐसा कुछ नाम है, बिलाल, बिलाल भुट्टो जरदारी नाम है उसका। इनका नाम था बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है, और इनके लड़के का नाम है बिलाल भुट्टो जरदारी। तो वो अभी पिछले साल तक फॉरेन मिनिस्टर था पाकिस्तान का। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ अलाइंस में है पार्टी। तो बेनज़ीर भुट्टो, डॉटर ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, यानी कि इनकी जो डेस्टिनी है वो रावलपिंडी में लिख दी गई थी, इनको असैसिनेट करके, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। देन आते हैं इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये लिखी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने, जो कि इंडिया के हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। याद कैसे रखेंगे कि आज़ाद, फ्रीडम, इंडिया मीन्स फ्रीडम, आज़ाद। ठीक है, आज़ाद, फ्रीडम। जखन चोटो चिलम, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये सत्यजीत रे, जो कि एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। सत्यजीत रे जी बंगाल से थे, और इसका मतलब होता है बंगाली में है जखन चोटो चिलम, वैसे इंग्लिश में इट इज़ व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं एक बच्चा था। तो व्हेन आई वॉज अ किड, ये इनकी बुक है सत्यजीत रे की, जिसको बंगाली में बोलते हैं जखन चोटो चिलम। क्लियर है? चलो, तो ऐसे याद, वैसे तो ऐसे ही पूछेगा व्हेन आई वॉज किड करके, नहीं, जखन छोटो चिलम करके पूछेगा वो। ठीक है, चलो, तो अगला है गोल, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मेजर ध्यानचंद जी की। और मेजर ध्यानचंद जी के जो जन्मदिवस होता है उस दिन हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, हम पहले ही देख चुके हैं स्पोर्ट ये वाली क्लास में, जो इंपॉर्टेंट डेज वाली क्लास है। तो बताइए स्पोर्ट्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो मेजर ध्यानचंद जी के बारे में हमको पता होना चाहिए कि ये क्या थे, हमारे मतलब काफ़ी बड़े हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। तो भाई हॉकी खेलते थे, तो हॉकी में गोल करना होता है, जैसे फुटबॉल में होता है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स डे हम 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। इन्हीं के नाम पे ही आपको पता है कि जो हमारा स्पोर्ट्स का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है वो भी दिया जाता है। एंड डू यू नो कि ये इंडियन हॉकी टीम के पहले कैप्टन नहीं थे? कौन थे? फर्स्ट, ध्यान रखना, अगर फर्स्ट कैप्टन की बात करेगा हमारी इंडियन हॉकी टीम की, ठीक है, फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, तो वो हैं
जसपाल सिंह मुंडा, ठीक है, जसपाल सिंह मुंडा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है मारिया शारापोवा की, ठीक है। हाँ बिल्कुल, राजीव गांधी खेल रत्न पहले हुआ करता था, लेकिन बाद में उसका नाम चेंज करके ये कर दिया गया था आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। चलो, तो मारिया शारापोवा जो है ये रशियन टेनिस प्लेयर हैं, मतलब अभी तो रिटायर हो चुकी हैं। एंड शी हैज़ बीन रैंक्ड ऑल्सो द वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर। और इनकी अगर बात करेंगे तो ठीक है, इनकी अगर बात करेंगे तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनस्टॉपेबल, ठीक है, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। माई लाइफ इन फुल, माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आर फ्यूचर, ये है इंदिरा नूई की, ठीक है, इंदिरा नूई जी की है। और इंदिरा नूई जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, शी हैज़ बीन दी CEO, फॉर्मर CEO ऑफ पेप्सिको, एंड शी हैज़ बीन कॉन्टिन्यूसली रैंक्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेडीज़, नॉट द पावरफुल बट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल की जो लिस्ट आती है फोर्ब्स रिलीज करता है, उसमें इनका नाम रहता है इंदिरा नूई जी का। करंटली ये अमेज़ॉन का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें बैठती हैं, प्लस जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ICC, उसके भी बोर्ड में ये बैठती हैं, उसकी मेंबर हैं ये इंदिरा नूई, ठीक है। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, शी इज़ अ तमिल ब्राह्मण। और इनके बारे में भी विकीपीडिया में जाके आप ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी, खासकर जो गर्ल्स हैं वो ज़रूर पढ़िएगा इनके बारे में, ठीक है, इंदिरा नूई के बारे में, कि किस तरह से, ऐसा जैसा नहीं कि इनके पेरेंट्स कोई बहुत बड़े मतलब ऐसे थे कि वो US में रहते थे, क्योंकि काफ़ी सारे ऑथर्स अभी देखे हमने, ठीक है। तो वो या तो उनका जन्म US, कनाडा, ब्रिटेन, इंग्लैंड में मतलब हुआ है कि वो इनिशियली शिफ्ट हो गए थे, बट ऐसा इनके साथ नहीं था। शी केम टू दिस हाइट थ्रू हर ओन हार्ड वर्क, ठीक है, तो इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। देन आते हैं नंदिनी सेन गुप्ता, तो इनकी है द किंग विद इन, नंदिनी जी की बुक है द किंग विद इन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे याद कर लो, जो अभी हमारी गुप्ता जी, रेखा गुप्ता जी बनी है चीफ मिनिस्टर दिल्ली की, तो वो क्या बनी, किंग बनी है दिल्ली की। तो कुछ रिलेट कर लो बस, कि वहाँ पे याद आ जाए, कि वहाँ पे याद आ जाएगा किंग गुप्ता सर ने कुछ बताया था इस तरह से, ठीक है। माई टाइम्स, ये बुक है JB कृपलानी की, जिनको कि हम आचार्य कृपलानी के नाम से जानते हैं, और जिन्होंने कि पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव किया था, इंडिपेंडेंट इंडिया का नो कॉन्फिडेंस मोशन जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ इन्होंने मूव किया था। गुड मॉर्निंग सर, आप वन शॉट वीडियोस लाओगे सीजीएल 2025 प्री से पहले, या जो पहले की वन शॉट सफिशेंट है? नहीं, सीजीएल 2025 से पहले करेंगे अपन वन शॉट्स, है ना। हाँ, आएंगे, ठीक है, आएंगे। देन द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, ये लिखी है चित्रा बनर्जी देवकुर्णी ने, ठीक है। ये मेरी मम्मी अभी पढ़ भी रही थी, ठीक है। तो मतलब हिंदी वाली जो है, इंग्लिश वाली नहीं, हिंदी वाली। ये एक्चुअल में अवार्ड विनिंग नॉवल है दैट रीटेल्स द महाभारत फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द्रौपदी, तो द्रौपदी जी के पर्सपेक्टिव से इसको लिखा गया है, ठीक है। और मतलब महाभारत को, और इनकी एक और है दैट इज़ द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटेंस, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सीता जी पे भी एक उन्होंने बुक लिखी है, जो मतलब मम्मी पता नहीं पहले, अभी तो ये पढ़ रही थी, अभी इससे पहले शायद वो वाली पढ़ रही थी, सीता वाली जो है, ठीक है, शायद। फाइंडिंग माई वे इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो ये किसकी है फाइंडिंग माई वे? ये है वेंकट रमन सिंह श्याम जी की, ठीक है, गॉन आर्टिस्ट और एंड मुकुल एस आनंद। तो फाइंडिंग माई वे किसकी है? वेंकट रमन सिंह श्याम एंड मुकुल एस आनंद। अगला है द हार्ट हैज़ इट्स रीजन्स, वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड एज डिलो दानिश बाई कृष्णा सोबती। तो द हार्ट हैज़ इट्स रीजन्स जो किताब है, इसको पहले ओरिजिनली पब्लिश किया गया था डिलो दानिश करके, जिसको कि कृष्णा सोबती जी ने लिखा था। सेट इन बैकग्राउंड एंड लाइफ इन न्यू दिल्ली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी 1970s की जो इमरजेंसी है उसके टाइम पे जो है किताब लिखी गई, कृष्णा सोबती ने लिखी डिलो दानिश करके। देन इसको बाद में कन्वर्ट किया गया द हार्ट हैज़ इट्स ओन रीजन्स के नाम से। चेतन भगत के हम कल देख चुके हैं, लेकिन इनकी डेब्यू नॉवल है, यानी कि जो सबसे पहले इन्होंने लिखी थी, एंड दैट वाज द 5.7 थिंग्स नॉट टू डू एट IIT। जो 3 इडियट्स मूवी है वो इनकी इसी बुक पे बेस्ड है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है बेस्ड ऑन मूवी, मतलब इस मूवी पे बेस्ड नहीं है, ये मूवी इस किताब पे बेस्ड है, ठीक है, जो 3 इडियट्स है।
5.7 थिंग्स व्हाट नॉट टू डू एट IIT। ठीक है, ये है चेतन भगत की। बाकी ये रिकॉल करिए जल्दी से। हाफ गर्लफ्रेंड, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, 400 days, एंड 5.7, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ये सारी किताब किसकी है? चेतन भगत की। नार्कोपोलिस ये किसने लिखी है? जीत थाइल ने। नार्कोपोलिस, जीत थाइल। ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पर आप रिलेट कर लो कि जो पुलिस है वो जीत गई। ठीक है, पुलिस जो है जीत गई। माइंड मास्टर, तो माइंड मास्टर कौन है? हमारे इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर, हमारे इंडिया के पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि अभी ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो चुका है, उसके पहले विनर 1991 में, ही इज़ विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर, विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैम्पियंस लाइफ। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी मैं पढ़ने भी वाला हूँ, अभी आज ही ऑर्डर करूँगा इसको, देखता हूँ कैसी क्या है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड इज़ रिटन बाई, तो टू किल अ मॉकिंग बर्ड ये किसके द्वारा लिखी गई है? हार्पर ली के द्वारा। ठीक है, हार्पर ली। ओके, चलो अगला है बॉर्न इन इंग्लैंड मेड इन इंग्लैंड। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बलराज खन्ना की। बॉर्न इन इंग्लैंड एंड मेड इन इंग्लैंड, बलराज खन्ना। ओके, तो खन्ना साहब ने लिखी है बॉर्न इन इंडिया मेड इन इंग्लैंड। ट्विलाइट इन दिल्ली, अहमद अली। ठीक है, ट्विलाइट इन दिल्ली, अहमद अली, राइम कर रहा है, दिल्ली अली। जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स, माई लाइफ इन म्यूज़िक, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? शिव कुमार शर्मा। कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ये बजाते थे और इनको पद्म विभूषण कब मिला था और इनके बेटे का नाम क्या है? तो ये संतूर बजाते थे, जिसको कि हम शतंत्री वीणा के नाम से जानते हैं किस संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, शतंत्री वीणा, जिसमें कि रफली 700 स्ट्रिंग्स होती हैं। पद्म विभूषण इनको मिला था 2001 में, 2000 में मिला था आपके जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं, शिव कुमार शर्मा, और जो सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किसको जाना जाता है? सरोद सम्राट के नाम से, तो उनको 2001 में मिला था। एंड शिव कुमार शर्मा जी के बेटे हैं राहुल शर्मा, जो कि वो भी संतूरी बजाते हैं। तो माई लाइफ इन म्यूज़िक, माई लाइफ माई म्यूज़िक, ये किसकी है? माई लाइफ माई म्यूज़िक। तो ये, और साथ ही साथ रागमाला, तो ये किसकी है? ये है आपकी पंडित रविशंकर जी की। 124 काशी का 80 इज़ रिटन बाय, और ज़रा बताइए 124 जो आर्टिकल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या लिखा हुआ है? रिकॉल करो जल्दी से। तो काशी का 80 काशीनाथ सिंह, बड़ा आसान है, काशी का 80 काशीनाथ सिंह, काशी के बारे में ये बुक। एंड आर्टिकल 124 में क्या है हमारा? सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया हुआ है, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसको लिखा है साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने। ठीक है, जिन्होंने कि अपार्थाइड के खिलाफ अपनी काफ़ी लड़ाई लड़ी। साउथ अफ्रीका में आपको पता होगा, है ना, दक्षिण अफ्रीका जो यहाँ पर पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका, तो इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है साउथ अफ्रीका, आप जानते होंगे, क्रिकेट देखा होगा आपने, साउथ अफ्रीका की टीम है ना, AB डिविलियर्स, मॉर्ने मॉर्कल, लेबी मॉर्कल, है ना, डेविड मिलर, ये सब आप देखो तो ऐसा लगता है भाई अफ्रीका में तो काले लोग, मतलब ब्लैक स्किन लोग रहते हैं, है ना, काले लोग रहते हैं, तो ये सब गोरे कैसे हैं साउथ अफ्रीका वाले? ये एक्चुअल में अफ्रीकन है ही नहीं, नेटिव अफ्रीकन्स नहीं है ये हैं यूरोपियंस, जो जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे कॉलोनाइज़ करने के लिए, वैसे यहाँ पे भी गए थे ये। ठीक है, यूरोपियंस, तो वही यूरोपियंस हैं ये जो अफ्रीका में बस गए। और टिल डेट आज भी जो है ये जो रेशल डिस्क्रिमिनेशन है आज भी है, कि भाई जो सुपीरियर टॉप पोस्ट है वहाँ पे जो वाइट्स हैं वो बैठे हुए हैं। ठीक है, और इसी के खिलाफ ही गांधी जी ने भी लड़ाई लड़ी थी। गांधी जी को भी आपको पता है बस से फेंक दिया गया था, है ना, क्योंकि कंपार्टमेंट्स होते थे जहाँ पर वाइट्स जा सकते थे, ऑर्डर होता था, टॉप पे होते थे आपके सब एकदम जो वाइट्स होते थे यूरोपियंस, सेकेंड रैंक पे आते थे इंडियंस, थर्ड पे आते थे अफ्रीकन्स, नेटिव अफ्रीकन्स जो होते थे। तो उसके खिलाफ लड़ी थी नेल्सन मंडेला जी ने, और इनकी भी लाइफ काफ़ी इंस्पायरिंग है। 27 साल जेल में रहे थे, 27 ईयर्स ही हैड बीन इन जेल, एंड ही इज़ वन अमंग द 2 नॉन इंडियंस जिनको कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिल रखा है। दूसरे कौन है हमारे, जरा बताएंगे कमेंट में, जिनको कि हम फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो आप देखते हैं ना साउथ अफ्रीका में, जैसे वो कगिसो रबाडा हैं,
एक वो कौन है जिसको जो वो डॉन जॉन छोटा डॉन करके चिढ़ाते हो तुम लोग, तो वो सब है नेटिव अफ्रीकन्स, ठीक है। ये भी डिविलियर्स और ये सब डेविड मिलर इन्होंने तो कॉलोनाइज कर रखा है ठीक है। खान अब्दुल गफ़ार खान, बिल्कुल। सर ट्रैक्टर लाए तो थ्रेशर कब ला रहे हो, कटाई हो गई हमारे यहाँ। थ्रेसर भी लाए, साथ में लाए हैं थ्रेसर भी लाए, वो सिड्डल भी लाए जिससे वो रोपाई करी जाती है ना, वो सिड्डल जो होता है ना, जानते हो ना सिड्डल, तो वो भी लाए। चलो, हाँ टेम्बा बवूमा, यस। फ्रीडम इन एग्ज़ाइल। तो फ्रीडम इन एग्ज़ाइल जो है ये 14th दलाई लामा ने किताब लिखी है। 14 दलाई लामा जो कि कहाँ पर रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं करेंटली। वैसे कौन होते हैं दलाई लामा, मतलब दलाई लामा नाम नहीं है, ठीक है, नाम तो उनका कुछ और है। दलाई लामा एक पोस्ट होती है। तो जो तिब्बत है यहाँ पे, ठीक है, तो तिब्बत में दलाई जो तिब्बतन बुद्धिज़्म है तो उसके जो हेड होते हैं वो दलाई लामा होते हैं। तो 14th दलाई लामा भी ये हैं जो तिब्बत में नहीं रहते हैं, हिमाचल के धर्मशाला में रहते हैं, क्योंकि तिब्बत इज़ इन अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना, ठीक है। और चाइना वाले जो है पावर अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो वहाँ से भाग के इन्होंने भारत में शरण ली और भारत ने इनको शरण दी है, जिसको लेके चाइना चिढ़ा रहता है, क्योंकि चाइना बोलता है कि इन्हें हमें दे दो, हमें सौंप दो। जैसे कि बांग्लादेश बोलता है शेख हसीना को हमें दे दो, लेकिन हम सही समय आने का इंतज़ार कर रहे हैं बांग्लादेश तो बेटा देख लेना, ठीक है, तुम मेरे वर्ड्स नोट कर लो, ठीक है। बांग्लादेश में जो है शेख हसीना फिर से बनेंगी और इंडिया जो है इनको इंस्टिल करेगा खैर, तो जिस तरह से 1971 में इनके जो फादर थे, कौन, शेख मुजीबुर रहमान, वो भी जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो उनकी हेल्प से ही, मतलब इंडिया की हेल्प से ही उसको आज़ाद करवाया गया था, और वही फिर आगे भी होने वाला है, ठीक है। और अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बोला है ना कि मैं बांग्लादेश मोदी जी के हाथ में छोड़ता हूँ, तो वो है। तो फ्रीडम इन एग्ज़ाइल जो है दलाई लामा, तो किस तरह से भाई इन्होंने एग्ज़ाइल से फ्रीडम इनको मिली, और वो उसकी स्टोरी है। तो आप इसको रिकॉल कर, मतलब इस तरह से याद कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया किस तरह से तिब्बत से वो भाग के इन्होंने हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला है वहाँ पर शरण ले रखी है 14 दलाई लामा में। आपने देखा होगा जब भी हिमाचल प्रदेश का जो स्टेडियम है धर्मशाला स्टेडियम, और धर्मशाला स्टेडियम में ध्यान रखना कि पहली हाइब्रिड पिच भी बनी थी, जिसमें कि जो हाइब्रिड ग्रास है वो लगाई गई थी, है ना। तो जब भी इस तरह का कोई मैच होता है वहाँ पे, तो सब जो टीम वाले होते हैं वो जाते हैं यहाँ पे मिलने। जैसे कि आई थिंक पिछला जब हुआ था न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जब वर्ल्ड कप हुआ था, बिकॉज उस जब हुआ था तो उस दिन मैं वहीं पे था, हिमाचल में ही, धर्मशाला में ही था वहीं पे। तो सब टीम वगैरह जो होते हैं वो यहाँ इनसे मिलने जाते हैं वहाँ पे। तो 127 ड्राइंग फ्रॉम द सिटी इज़ अ विजुअल ऑटोबायोग्राफी बाई, तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये तेजू बहन की, ठीक है। कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लिविंग शैडोज़ इज़ रिटन बाय, तो लिविंग शैडोज़ किसने लिखी है, तो लिविंग शैडोज़ लिखी है अरिबम शर्मा ने, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ ये लिखी है आडवाणी जी ने। मेरा देश मेरी ज़िंदगी, ठीक है। और आपको ऐसे याद कर लेना कि भाई एल के आडवाणी जी आपको पता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे थे, एंड सॉरी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर बनने की ओर अग्रसर थे। प्राइम मिनिस्टर बन तो नहीं पाए, लेकिन ध्यान रखना इस तरह से कुछ रिलेट कर सकते हैं कि माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। सर मुझे आलू बिनने बुला लेना, अच्छा 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 ठीक। अगला है मृग नयनी। मृग नयनी किसने लिखा है, तो मृग नयनी जो है ये लिखा है वृंदावन लाल वर्मा में, ठीक है। तो वृंदावन धाम जाओगे, ठीक है, तो ऐसे करके कुछ याद कर लो, और नयन मिल जाएंगे तुम्हारे किसी से, ठीक है। किससे किससे किससे, भगवान से नयन मिल जाएंगे तुम्हारे, और तुम्हारा जो है उद्धार हो जाएगा। तो मृग नयनी या फिर मृग से जो हिरन होता है उससे तुम्हारे नयन मिल जाएंगे, कहाँ पे, वृंदावन में। मृग नयनी किसने लिखी है, वृंदावन लाल वर्मा ने। अ मूवेबल फीस्ट ये किसने लिखी है, मूवेबल फीस्ट ये लिखी है अर्नस्ट हेमिंगवे ने, ठीक है। ये भी काफ़ी बड़े एक एडवेंचरिस्ट थे, यूएस बेस्ड ऑथर थे। मूवेबल फीस्ट बहुत मूव करते थे ये, ठीक है, अर्नस्ट हेमिंगवे, क्योंकि रास्ता है, वे है, रास्ते में आपको चलना पड़ेगा, हेमिंग वे, ठीक है, वे मूवेबल, तो मूव करना पड़ेगा आपको वे में। द ऑथर ऑफ नॉवल तमस, तो तमस के ऑथर कौन हैं, तमस के हैं भीष्म साहनी। ऐसे याद कर लो कि भस्म हो जाओगे। तमस, तमस का मतलब आई थिंक हीट होता है, नहीं, तमस का मतलब हीट होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो हीट अगर तुम मतलब बहुत ज़्यादा तमस रखोगे, गर्मी रखोगे तो भस्म हो जाओगे, तो भीष्म सानी तमस। इफ़ गॉड वॉज अ बैंकर, ये है रवि सुब्रमण्यम की। तो रवि सुब्रमण्यम की सारी किताबें आप देख लो तो ऐसे ही हैं। ये है इन द नेम ऑफ गॉड, ये है आपकी बैंकस्टर। ठीक है, ये आपकी बैंकस्टर और ये द इनक्रेडिबल बैंकर। तो रवि सुब्रमण्यम की है इफ़ गॉड वॉज अ बैंकर, इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है, बैंकस्टर एंड द इनक्रेडिबल बैंकर। सब किसकी हैं? रवि सुब्रमण्यम की। चलो 134 है द ऑथर ऑफ नॉवल मैला आंचल। तो मैला आंचल किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। ठीक है, तो रेणु जी का आंचल मैला हो गया, ऐसे करके मतलब याद करना है वैसे। ठीक है, याद रखना है भाई हमें। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु, तो रेणु जी का आंचल मैला हो गया है। अगला है द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क इज़ द डेब्यू नॉवल ऑफ सिद्धार्थ धनवंत सांघवी। इनके बारे में और कुछ कोई किताब नहीं याद रखनी हमें, बस ये ध्यान रखना क्योंकि अवार्ड विनिंग नॉवल थी और पहली नॉवल थी सिद्धार्थ धनवंत सांघवी की, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क, डस्क का मतलब क्या होता है? जो इवनिंग का टाइम होता है, नहीं जब सनसेट का टाइम होता है। तो ऐसे याद कर लो कि सिद्धार्थ धनवंत सांघवी, सांघवी शाम का टाइम है, सांग का टाइम है, उस टाइम पे डस्क। ठीक है, द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क। और मैंस सर्च फॉर अ मीनिंग, ये है विक्टर ए फ्रैंकल की। ये भी एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। ठीक है, तो उस टाइम पे इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, मैन सर्च फॉर अ मीनिंग। राइट। अगला है माई साइड इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डेविड बेकहम। तो डेविड बेकहम आपने आई थिंक देखा ही होगा, इनको पता ही होगा। डेविड बेकहम इंग्लिश फुटबॉलर, इंडिया भी आए थे अभी कुछ टाइम पहले। तो इंग्लिश फुटबॉलर थे अपने टाइम के, काफ़ी मतलब अभी भी हैं लेकिन अब रिटायर हो चुके फुटबॉल से तो, लेकिन काफ़ी बड़े अपने टाइम के मिडफील्डर कंसिडर किए जाते थे ये। ठीक है, तो माई साइड ये ध्यान रखना। ठीक है, माई साइड डेविड बेकहम। अगला है द सीक्रेट ऑफ वेद, ये लिखी है द सीक्रेट ऑफ वेद श्री अरबिंदो ने। श्री अरबिंदो वही अरबिंदो घोष जो अगर आपको याद हो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, जो आपकी मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। ठीक है, मानिक टोला कब हुआ था? मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें कि मुजफ्फरपुर का जो मजिस्ट्रेट था उस पर बॉम्ब फेंका गया था। किसके द्वारा? एक तो प्रफुल्ल चाकी, खुर्दीराम बोस, और उसमें इनका नाम भी था, लेकिन ये बाद में इनोसेंट प्रूव हो गए थे, जिसके बाद इनको रिलीज़ कर दिया गया था। और उसके बाद से ये पॉलिटिक्स से, एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए थे। और उसके बाद ये चले गए थे तमिलनाडु में, उन्होंने वहीं पे ही अपना पूरा मेडिटेशन वगैरह सब करते थे। और वहाँ पे आज श्री ऑरोविले करके एक बना हुआ है। ठीक है, तो मानिक टोला जो बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है, बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, ये इसमें जो है इनका नाम था। तो ये हुआ था आपका 1908 के टाइम पे, 1908 के टाइम पे। क्लियर। अगला है बुक्स रिटन बाय स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी सर आपके द्वारा बुक, तो देखो यार क्लास नोट के रिगार्डिंग काफ़ी लोग पूछते रहते, तो मैं बोल चुका हूँ आपको कि भाई जो लोग के पास है क्लास नोट उसे ठीक है पढ़िए आप, जो लोग के पास नहीं है तो अभी रुक जाइए। ठीक है, अभी मत लीजिएगा, अभी रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, बुक्स रिटन बाय स्वामी विवेकानंद जी। तो ये लिखी गई हैं राजयोग कर्मयोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी काफ़ी। कल भी इनके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट में। बहुत पतली बुक आती है, मतलब शायद इससे पतली बुक आपको मिले। राजयोग कर्मयोग मेरे पास है। ठीक है, तो मेरे पास है, दैट डजंट मीन मतलब कर्मयोग तो ठीक है, राजयोग भी ठीक है, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में भी आ जाएंगे लेकिन आपका माइंड जो है उसको क्या ना वो नहीं करेगा, मतलब क्या बोलते हैं उससे, कन्फॉर्मिटी में नहीं आएगा, है ना, सहमत नहीं होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी की बुक है राजयोग कर्मयोग। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो आई थिंक सबको पता होगी, बताने की ज़रूरत है नहीं। दादा भाई नौरोजी ने कौन से एसोसिएशंस बनाए थे ये आपको बताना है। 2 एसोसिएशन से ही एसोसिएटेड है, बाकी तो मैं नहीं क्या ही डिस्कस करना है कि पहली पोवर्टी लाइन, पहले नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। बाकी इसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया था इस किताब में, किस तरह से ब्रिटिशर्स इंडिया को लूट रहे हैं। तो एसोसिएशन की अगर बात करेंगे तो एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है जो 1866 में, और एक रहनुमाई मजदयान सभा है। ठीक है, रहनुमाई मजदयान सभा है, इसको बनाया गया था दादा भाई नौरोजी, नारोजी फुरदौनजी और एस बंगाली जी के द्वारा। ठीक है, ही वॉज फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कांग्रेस के 3 सेशंस को प्रिसाइड किया था। सोशल हारमनी नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है, और याद ऐसे आप रख सकते हैं कि इन मतलब
एलिगेशंस लगते रहते हैं बीजेपी पे कि भाई सोशल हार्मनी को ख़राब कर रहे हैं ना, सौहार्द, कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड ये सब करते रहते, तो मतलब उसी का काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि सोशल हार्मनी को ख़राब करने के एलिगेशंस लगते रहते हैं। तो वही वाली बुक लिखी है सोशल हार्मनी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। देन बर्न्ड शुगर, है ना, चीनी जल गई, किसकी? चीनी जल गई, इसका दोषी कौन है? इसका दोषी अवनी है, इसकी दोषी अवनी है कि चीनी जल गई, ठीक है, बर्न्ड शुगर। मिथ इज इक्वल टू मिथ है, कल भी देख चुके हैं, देवदत्त पटनायक, बाकी सारी किताब देख चुके हैं देवदत्त पटनायक के, सीक्रेट ऑफ शिवा, देवलोक, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी ये बताओ कि ये किताब किसने लिखी? सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, ये किसने लिखी? तो सीक्रेट ऑफ शिवा, देवलोक, देवदत्त पटनायक, देवलोक देवदत्त पटनायक, ये तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। कामायनी, ये किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की और कौन कौन सी बुक्स हैं? चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, कंकाल है, लहर है, ध्रुव स्वामिनी है, ठीक है। अवनी ने मेरी चीनी जला दी, हाँ, ऐसे करके याद कर सकते हैं। चलो भाई, तो अभी तक किसी ने बताया नहीं भैया, अमीश त्रिपाठी ने लिखी थी जो मैंने सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, तो मैंने बताया था इस तरह के बुक्स आ जाएंगी, रावण, सीता, राम, ठीक है। तो या तो आपके ये अमीश त्रिपाठी होंगे या देवदत्त पटनायक होंगे, ठीक है। चलो, तो ये याद हो जाएंगे आपकी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के टाइम पे हून्स का अटैक हुआ था, अगर आपको याद हो, है ना, सक्सेसफुली। और स्कंदगुप्त से कौन सा इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड है, ज़रा बताओ, स्कंदगुप्त से कौन सा इंस्क्रिप्शन रिलेटेड है जो हमने पढ़ा था, बी से नाम शुरू होता है उसका? तो जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, लहर और ध्रुव स्वामिनी। एक लहर करके पहले वो आती थी, समझ गए? हैं? पता है किसी को? हम लोग जब लोग छोटे थे तो जिस रूम में हम लोग खेला करते थे गांव में, उसमें ही रखी रहती थी। तो वहाँ से लहर की जो छाप मेरे दिमाग में छूट गई। तो स्कंदगुप्त का से एसोसिएटेड है भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। किसी ने बरौली, बरौली नहीं भैया, बिल्हान, कुछ भी बोल दो, बरहुत, वाह वाह बेटा नरेश, वाह, बरहुत स्तूपा था बरहुत में कि ये था, है भीतरी पिलर, बबरू बैरात, वाह बेटा वाह। कहाँ है बबरू बैरात, कहाँ है ये बता दो। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ट्रैक्टर इन दहेज, थैंक यू थैंक यू। अगला, चलो भाई, तो अगला बुक्स बाई जवाहरलाल नेहरू, तो ये इनकी किताबों के नाम है। हाँ चलो भाई, तो कितने बुक्स हैं? रफली 200 बुक्स हैं, ठीक है। तो बुक्स बाई जवाहरलाल नेहरू हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कल भी देखा था, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एन ऑटोबायोग्राफी है, और लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये भी कल हमने देखी थी। अष्टधाई, ये हम हिस्ट्री में भी देख चुके हैं कि अष्टधाई ने लिखी है पनिनी, जो कि एक संस्कृत ग्रामर की सबसे ओल्डेस्ट बुक कंसिडर की जाती है, सबसे पुरानी किताब है। इंडिका, अगेन मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक ग्रीक ट्रैवलर था जिसको किसेलिकस निकेटर ने इंडिया में भेजा था, एंड इसने इंडियन सोसाइटी को क्या कितने क्लास में डिवाइड करके बताया था कि इंडियन सोसाइटी कितने क्लास में डिवाइडेड है, जल्दी से बताओ। और सेलिकस निकेटर ने इसको भेजा था, तो इसने ये बोला था कि जो इंडियन सोसाइटी है वो टोटल 7 उसमें डिवाइडेड है, जिसको कि हमने PCS2 करके याद रखा था, याद है आपको PCS2? तो ये 6 हो गया, और आखिरी में आपके काउंसलर आते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 2001 अ स्पेस ऑडिसी, ऑडिसी क्या होता है, व्हाट इज़ ऑडिसी? अंग्रेजी का वोकैब में तुमने पढ़ा होगा ना इसको। तो ये पॉपुलर साइंस फिक्शन है, लिखी है आर्थर सी क्लार्क ने, और ऑडिसी का मतलब होता है एक एडवेंचरस जर्नी, ठीक है, एक एडवेंचरस जर्नी। तो आर्थर सी क्लार्क की है अ स्पेस ऑडिसी। अगला है मिसेस फनी बोन्स, ये है अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना की बुक, मिसेस फनी बोन्स। तो अक्षय कुमार काफ़ी फ़नी है, तो ऐसे याद कर सकते हो, तो उनकी वाइफ ने लिखा है ट्विंकल खन्ना ने, ठीक है। मीमांसा सूत्र, तो मीमांसा सूत्र ये भी आसान है, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था कि जब मीमांसा की फ़िलासफ़ी है वो जैमिनी जी ने दी थी, तो जैमिनी जी ने मीमांसा की फ़िलासफ़ी दी थी, तो उन्होंने ही मीमांसा सूत्र लिखी होगी, ठीक है। अगला है, एंड दैट इज़ मूवी मस्त है, अच्छा मैंने देखी नहीं, मूवी भी है, देखी नहीं मैंने, अच्छा पढ़ी है, ओके। आपने द कोलिशन ईयर्स, रिटन बाय प्रणब मुखर्जी। तो ये मतलब जब इंडियन पॉलिटिकल सीन में काफ़ी इंस्टेबिलिटी थी, इफ़ नॉट रॉन्ग 1995 की टाइम की कुछ बात है, ठीक है ना, 1996 के टाइम की। तो उस टाइम
का जो पॉलिटिकल सिनारियो था तो उसके बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। किसने? प्रणब मुखर्जी ने, कोलिशन ईयर्स। और प्रणब मुखर्जी के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कि इस तरह से एक क्वेश्चन आया था जब प्लानिंग 5 ईयर प्लान पढ़ रहे थे, तो कि कौन सा इसमें से पूर्व राष्ट्रपति है भारत का जो प्लानिंग कमीशन का डेप्यूटी चेयरमैन भी रह चुका है, तो वो हमारे प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत रत्न भी इनको मिला था 2019 में पोस्टुमसली। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स रिटन बाय, तो अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। अम्बेडकर जी की बुक्स हैं रिडल्स इन हिंदुइज्म, राना डे गांधी एंड जिन्ना, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, बुद्धा एंड इज धम्मा। आई थिंक बुद्धा एंड इज धम्मा आगे भी है, ठीक है। तो रिडल्स इन हिंदुइज्म कि हिंदुइज्म में क्या क्या कमियां हैं, राना डे, गांधी और जिन्ना, और वेटिंग फॉर अ वीज़ा, वो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। ऑलराइट, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर भी है एपीजे अब्दुल कलाम जी की, और इग्नाइटेड माइंड्स भी है एपीजे अब्दुल कलाम की, जो 2007 से लेकर 12 तक आपके भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, है ना। माई ट्रुथ, ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो माई ट्रुथ लिखी है इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। माई ट्रुथ, मेरे सत्य। रिक्की टिक्की टैवी, रिक्की टिक्की टैवी, ये मैंने पढ़ रखी है, ठीक है। ये भी ज़बरदस्ती पढ़ाई गई थी, आई थिंक क्लास 11th या 12th में पढ़ाई गई थी रिक्की टिक्की टैवी, जिसमें एक सांप और नेवले की कहानी होती है, रिक्की टिक्की टैवी। एक सांप है, बट 3 नेवले होते हैं शायद, रिक्की टिक्की टैवी 3 नेवले होते हैं शायद, अब भूल गया, पता नहीं, लेकिन आज सांप और नेवले का ये होता है पूरा, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी। रुडयार्ड किपलिंग ये वही है जिसने कि, अगर आपको याद हो कि जब जनरल, ये जो रेगिनाल्ड डायर है, जिसने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, तो उसके लिए इंग्लैंड में एक मॉर्निंग पोस्ट करके अखबार हुआ करता था, उसने इसको बचाने के लिए, रेगिनाल्ड डायर को बचाने के लिए इसकी सहानुभूति में पैसे कलेक्ट किए गए थे, देख रहे हो, इसकी सहानुभूति में पैसे कलेक्ट किए गए थे, और उसमें ये भी एक फंड डोनर थे, मतलब इन्होंने भी फंड दिए थे, रुडयार्ड किपलिंग ने, इन्होंने नहीं, मतलब इसने भी उसमें फ़ंड दिया था, रुडयार्ड किपलिंग ने, ठीक है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये किसकी किताब है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये है सरोजनी नायडू जी की। सरोजनी नायडू जी जो हमारे देश की पहली फर्स्ट, आपको पता है कि इंडियन विमेन प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की, फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। और बताएंगे ज़रा कमेंट में कौन से सेशन को प्रिसाइड किया था, और पहली फीमेल गवर्नर भी बनी थी ये। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी ये कांग्रेस की, जो कानपुर का सेशन हुआ था 1925 में, 1925 में। और इनको और किस नाम से जानते हैं हम? तो फीमेल गवर्नर भी थी, ये यूपी की बनी थी, क्लियर। इनको हम नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत कोकिला, है ना, नाइटेंगल ऑफ इंडिया। चलिए अगला है, एंड दैट इज रघुवंश एंड कुमार संभव, ये किसकी है? तो ये आई थिंक सभी को पता होगी, ये भी हम देख चुके। कालिदास जो कि एक नवरत्न थे, किसके कोर्ट में नवरत्न थे ये? तो रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। ये अलग अलग नहीं है, एक ही किताब है आपकी, लव स्टोरी है, ठीक है। एंड मालविका अग्निमित्र, अगेन लव स्टोरी है, मालविका और अग्निमित्र। अग्निमित्र किसके बेटे थे? मालविका अग्निमित्र और ऋतु समारा, ठीक है, ऋतु समारा। तो कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में कोर्ट पोएट थे, और इनकी बेटी का नाम क्या था चंद्रगुप्त सेकंड की तरह बताइए, और उनकी शादी किससे हुई थी? और चंद्रगुप्त सेकंड का टाइटल क्या था? द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, है ना, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, ये लिखी है अनुपम खेर ने। और इनकी एक और किताब है, दैट इज़ द बेस्ट डे इज़ टुडे, सबसे अच्छे भी तुम ही हो, सबसे अच्छा दिन वो भी आज ही है, ठीक है। द बेस्ट डे इज़ टुडे, ऑलराइट। एंड ये जो पूछा है मैंने, इनका टाइटल था दैट वाज महाराजा धीराज, ठीक है। ये चंद्रगुप्त फर्स्ट का था, इनका टाइटल था विक्रमादित्य का टाइटल इन्होंने लिया था। और इनकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्ता, और उनकी शादी हुई थी किससे? जो वकाटक, जिसको वकाटक हमने बोलते हैं, वकाटक क्या क्यों, लिच्छवी प्रिंसेस थी, यस। तो इनकी शादी हुई थी जो वकाटक डायनेस्टी के रूलर थे रुद्रसेन दी सेकंड से, उनसे शादी हुई थी, जिनकी डेथ भी हो गई थी कुछ टाइम बाद, ठीक है। अगला है हमारा बुक, एंड दैट इज द टेस्टामेंट्स। तो द टेस्टामेंट्स लिखी है मार्गरेट एटवुड ने,
ठीक है। और इनकी और किताबें जैसे दी हैंडमेड्स टेल और एलियास ग्रेस द हैंडमेड्स टेल और मार्गरेट एटवुड की, मतलब ये द टेस्टामेंट, ये सब किसकी है? मार्गरेट एटवुड की, जो कि काफ़ी बड़ी ब्रिटिश ऑथर हैं। 161 बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड, ये किसकी है ऑटोबायोग्राफी? रोल्ड बॉन्ड की है ये, ठीक है। रोल्ड बॉन्ड नहीं भैया, क्या लिखा हुआ है ये? रोल्ड दहल की है। स्किन बॉन्ड प्लस रोल्ड दहल इक्वल टू रोल्ड बॉन्ड है ना, रोल्ड गोल्ड कप। चलो तो रोल्ड दहल की है ये, है ना, रोल्ड दहल की, राइट। बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड, राइट। अगला है एंड दैट इज गर्ल विमेन अदर रिटन, ये किसने लिखी है? गर्ल विमेन अदर, ये बर्नाडेट एवारिस्टो। जेके रॉलिंग, नाम आपने सुना होगा जेके रॉलिंग, ठीक है। तो जेके रॉलिंग है कि ये किताब है द टेल्स ऑफ बीडल द बर्ड, ठीक है, द टेल्स ऑफ बीडल द बर्ड। और इन्हीं की ही है कौन सी, जो है आपकी वो क्या क्या बोलते हैं उसको, हैरी पॉटर सीरीज़, ठीक है। हैरी पॉटर भी इन्होंने ही लिखी है। हैरी पॉटर किस किस ने देखी है? मैंने तो नहीं देखी, पता नहीं मुझे। हैरी पॉटर बस मैंने नाम सुना है, क्या होता है क्या नहीं होता है पता नहीं मुझे। हैरी पॉटर ये भी जेके रॉलिंग ने लिखी है, इन्हीं की बुक पे ही वो मूवी आपकी बेस्ड है, ठीक है। स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर, ये है माई ऑल्टरनेटिव व्यू, मतलब ये लिखी है वी पी चिदम्बरम ने, ठीक है। तो पी चिदम्बरम के बारे में तो सभी जानते होंगे, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, है ना। और इनकी है स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर, ठीक है। कुंडलिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स विच इंक्लूड्स एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ललित सहस्रानम, ये किसने लिखी है? ऋषि सिंह गेरवाल, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देन बियॉन्ड द लाइन्स, ये है कुलदीप नायर जी के बियॉन्ड द लाइन्स है एमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी एंड विदाउट फियर। एमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी, विदाउट फेयर और बियॉन्ड द लाइन्स, ये कुलदीप नायर जी की है। देन अगली हमारी इन दैट इज कंठपुरा, तो कंठपुरा लिखी है राजा राव ने। कंठपुरा किसकी है? राजा राव, कंठ राजा राव। चिल्लाते हुए अपने को, सॉरी छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को, ये नंद किशोर आचार्य जी की। तो आज ऐसे याद कर लो, जो आचार्य प्रशांत हैं वो जब किसी को मोटिवेशन देते हैं तो छील के रख देते हैं उसको, ऐसे याद कर सकते हो कि वो छील देते हैं सबको, जो भी उनसे क्वेश्चन पूछता है आचार्य प्रशांत से तो सबको छील देते हैं, अपनों को ही छील देते हैं। तो छीलते हुए अपनों को नंद किशोर आचार्य, ठीक है। गीतांजलि ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इसके अलावा कबूली वाला लिखी है, और ठीक है, कबूली वाला के अलावा अ ग्रेन ऑफ सैंड है ये, अ ग्रेन ऑफ सैंड। और ये है आपकी नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म, अ ग्रेन ऑफ सैंड और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए ही आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर में नोबेल मिला था, ठीक है, 1913 में, एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज। 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी, ये लिखी फ़कीर हुसैन ने। गांधी जी कैसे थे? फ़कीर आदमी थे, झोला उठा के कहीं भी चल पड़ते थे डंडा लेके, तो ऐसे याद कर लेंगे। फ़कीर हुसैन ने लिखी है 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग दी महात्मा, ठीक है। अ विमेन इज़ नो मैन, अ विमेन इज़ नो मैन, ये किसने लिखी है? एटफ रम ने, ठीक है, एटफ रम ने लिखी है अ विमेन इज़ नो मैन। बीइंग गांधी, ये लिखी है पारो आनंद ने, ठीक है। तो आनंद में रहते थे गांधी जी, या फिर जो पारो है ना, वो जो देवदास मूवी उसमें आई थिंक रहती है पारो, है कि नहीं? तो वैसे आप कुछ रिलेट कर सकते हो, गांधी जी देवदास टाइप जीते थे, तो पारो से कुछ आप रिलेट कर सकते हैं। पारो आनंद, बीइंग गांधी, बीइंग ह्यूमन किसकी है? तो बीइंग ह्यूमन से कुछ रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो बीइंग गांधी, पारो आनंद, आनंद में है गांधी जी। भावार्थ दीपिका और अमृतानुभव, ये लिखी है सेक्रेट बुक्स हैं महाराष्ट्र। और एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो भावार्थ दीपिका और अमृतानुभव ये सीक्रेट बुक्स हैं ऑफ महाराष्ट्र के लोगों की है। तो भावार्थ दीपिका आपसे पूछ लेता है किसने लिखी है, तो भावार्थ दीपिका ध्यान रखना ये ज्ञानेश्वर, ये ज्ञानेश्वर जी ने लिखी है। और ये ध्यान रखना कि ये जो महाभारत है ना, महाभारत तो काइंड ऑफ उसका ट्रांसलेशन है भावार्थ दीपिका, जो ज्ञानेश्वर जी ने लिखी। रामचरितमानस बाई तुलसीदास वॉज,
ठीक है, वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कैलकाटा, और कोलकाता भी एक बार क्वेश्चन पूछा आपका कहाँ से पब्लिश हुई है ना। विलियम डैलरिम्पल, ये एक इंडियन, सॉरी ये एक फॉरेन, आई थिंक फ्रॉम ब्रिटेन ही है, ये एक हिस्टोरियन है, और इन्होंने जितनी किताबें इंडियन हिस्ट्री में लिखी उतनी शायद इंडियन हिस्टोरियंस ने ना भी लिखी हो, ठीक है। और मतलब काफ़ी इन्होंने मतलब काइंड ऑफ इंडियन हिस्ट्री की ग्लोरी बताई इन्होंने। आप देख सकते हैं इनकी एक किताब है द गोल्डन रोड, हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, द लास्ट मुगल, वाइट मुगल्स, द अनाकी, द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने ब्रिटिश रूल को कंडेम किया है, और इंडिया का जो एंशियंट पास्ट है उसको ग्लैमराइज किया, उसको ग्लोरीफाई किया है उन्होंने अपनी बुक्स के थ्रू। विलियम डैलरिम्पल, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो डिम्पल, ठीक है। तो जो डिम्पल जी हैं उन्होंने इंडिया को काफ़ी ग्लोराइज किया है। तो गोल्डन रोड, लास्ट मुगल, वाइट मुगल और दी एनार्की, ये लिखी है विलियम डैलरिम्पल ने, ठीक है। विशेष कोड टू विन, ये लिखी निरुपमा यादव ने, एंड निरुपमा यादव शी वॉज द यंगेस्ट कैप्टन, शी वॉज द यंगेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन फीमेल जो बास्केटबॉल टीम है, नेशनल बास्केटबॉल की जो टीम है, वो निरुपमा यादव ने मतलब उसकी कैप्टन थी। और उनकी एक बुक है विशेष कोड टू विन। इनका एक एनजीओ भी चलता है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी खिलाओ, ठीक है। 178 किताबुल हिंद, ये लिखी है, हम ये पहले भी देख चुके हैं, अलबरूनी ने, ठीक है। 11वीं सेंचुरी के बारे में मैं ये चीज़ें बताता है। 11वीं सेंचुरी का मतलब है अलबरूनी किताबुल हिंद, जो महमूद गजनवी के टाइम है उसके बारे में, बिकॉज 11वीं सेंचुरी वही है आपकी, है ना। बिकॉज हमें पता है महमूद ऑफ गजनी का पहला अटैक कब हुआ था इंडिया में, 1001 AD में हुआ था। और लास्ट कब हुआ था बताओ जल्दी से, आखिरी अटैक कब हुआ था। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स रिटन बाय, तो ये किसकी, रामचंद्र गुहा की। रामचंद्र गुहा ये भी काफ़ी बड़े हिस्टोरियन हैं। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स, तो ये लिखी रामचंद्र गुहा ने, ठीक। अगला है द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़, ये लिखी है झुम्पा लहरी। झुम्पा लहरी ये एक ब्रिटिश ऑथर हैं, ठीक है। मतलब इनके पेरेंट्स इंडियन थे, लेकिन 1180 1027 में लास्ट, 1037 में नहीं, अभी 1027 में अटैक हुआ था लास्ट। 1025 में अटैक हुआ था सोमनाथ पे। इनकी और बुक्स हैं नेम सेक और अनकस्टम्ड अर्थ। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बप्पी लहरी हैं, ठीक है, तो वो मेलोडीज़ गाते थे, है ना, सॉन्ग गाते थे वो बप्पी लहरी जी, अब तो नहीं रहे, तो वो मेलोडीज़ गाते थे। और उनका नाम काफ़ी यूनिक था, ठीक है। उनका नाम जो है अर्थ में काफ़ी यूनिक था, बप्पी, ठीक है। तो मेलोडीज़, नेम सेक और अनकस्टम्ड अर्थ। मनमोहन सिंह जी की बुक है द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, ये है मनमोहन सिंह जी की। या फिर इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने इंडिया को डेवलपमेंट के पाथ में लाए थे 1991 में, 1991 के टाइम पे। आपको पता है 1990 तक हमारे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई थी, जिसके बाद मनमोहन सिंह इंडिया को डेवलपमेंट के पाथ पे लाया। तो द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा दैट नरेट्स द फिनोमिनल पोएम, ठीक है। तो किसने लिखी है द लाइट ऑफ एशिया, ये लिखी है जयराम रमेश, है ना, जो कांग्रेस से है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जयराम रमेश। तो इनकी है द लाइट ऑफ एशिया। और गौतम बुद्ध को हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। मुकुल केसवान की किताब है मैन इन वाइट, अ बुक ऑफ क्रिकेट, ठीक। तो केशव जी ने लिखी है मैन इन वाइट। ये कौन है, ये सचिन है, ये धोनी है, और ये कौन है बीच में, बताओ जल्दी से। अगला है 184 द इंग्लिश टीचर, ये है RK नारायण की। RK नारायण जी की और कौन कौन सी बुक्स हैं, तो ये है स्वामी एंड फ्रेंड्स, और ये है आपकी मालगुडी डेज, ठीक है। मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, और RK नारायण की है द इंग्लिश टीचर, ठीक है। ठीक है। तो इनको तो रट्टा मारना, रिलेट तो मत, रिलेट करके भी याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मुल्क राज आनंद मैंने बताया था, RK नारायण, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कुछ किताबें होती हैं जो मतलब कुछ ऑथर्स होते हैं जिनकी बुक्स आपको एवरग्रीन टाइप हैं। वो आज से 5 साल पहले ही पूछ रहा, आज ही पूछ रहा है और आगे भी पूछेगा, तो वो आपको रटनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कालिदास की बुक्स हो गई, या फिर RK नारायण, मुल्क राज आनंद, ठीक है, चेतन भगत, तो ये सब इंपॉर्टेंट में आती हैं आपकी। बाकी जो होती हैं वो कभी कभी पूछ लेता है। द हिट मैन, द रोहित शर्मा स्टोरी, ये किसने लिखी है, ये G कृष्णा ने लिखी है, ठीक है। G कृष्णा ने लिखी है द हिट मैन, द रोहित शर्मा स्टोरी।
रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट, ये है प्रेम प्रकाश की, ठीक है, प्रेम प्रकाश। तो वैसे याद कर लो, जर्नलिज्म में अब प्रेम नहीं रहा लोगों में, जर्नलिज्म में प्रेम नहीं रहा लोगों के बीच में अब, ठीक है। अगला है ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड। चलो अगला है, एंड दैट इज शाना फॉर अ रीजन। हिट रिफ्रेश रिटन बाय, तो हिट रिफ्रेश किसने लिखी है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, ठीक है। अ फाइन बैलेंस, ये है रोहिंटन मिस्त्री की, ठीक है। अ फाइन बैलेंस, ही इज़ एन इंडियन बॉर्न कैनेडियन ऑथर, रोहिंटन मिस्त्री। अ फाइन बैलेंस, इनकी भी बस एक ही जैसे, इन जैसे ऑथर्स जैसे ना, जैसे रोहिंटन मिस्त्री, तो बहुत ज़्यादा इनके बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है। तो फाइन बैलेंस, रोहिंटन मिस्त्री। तो भाई जो मिस्त्री लोग होते हैं, तो जब वो काम करते हैं तो मिस्त्री लोगों को यार बैलेंस बना के चलना पड़ता है हर जगह, नहीं तो हल्का सा इधर उधर हुए और बैलेंस वो हुआ तो सीधा गिर जाएंगे। क्योंकि मिस्त्री लोग देखते हैं आप कितने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स वगैरह में काम करते हैं, तो मिस्त्री लोगों को थोड़ा सा ध्यान से ना काम करना होता है। 189 क्रॉस कनेक्शन। तो जुगलबंदी में क्या होता है? जुगलबंदी में ही क्रॉस कनेक्शन तो ही होता है। तो तुमने गाया, मैंने गाया, मैंने गाया, तुमने गाया, जुगलबंदी में क्रॉस कनेक्शन होता है। इंडियन पार्लियामेंट्री, तो इंडियन पार्लियामेंट स्पीकर, स्पीकर कौन थी? इंडिया की पहली लोकसभा की पहले फीमेल स्पीकर, फीमेल इंडिया की पहली लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी थी, ठीक है। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, तो नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, स्टोरीज फ्रॉम 1984, ये लिखी सर्वप्रीत सिंह ने, सर्वप्रीत सिंह। 192 माई मास्टर, मेरे मास्टर, तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु जो गंगाधर चट्टोपाध्याय थे, है ना, जिनका नाम रामकृष्ण परमहंस था, ओरिजिनल नेम, मूल नाम उनका गंगाधर चट्टोपाध्याय था, हम पढ़ चुके हैं। तो उन पर किताब लिखी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। तो राजयोग कर्मयोग तो है ही है, प्लस अपने गुरु पे लिखी माई मास्टर। द ब्रह्म सूत्र, ये द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, ये है एस राधाकृष्णन जी की, जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो इन्होंने किताब लिखी द ब्रह्म सूत्र, ठीक है। क्लियर 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 यहाँ तक सभी को। और इसको कैसे याद कर सकते हैं इनके बुक? तो आपको पता है कि ठीक है, तो आपको पता है कि टीचर्स डे हम जो है 5 सितंबर को मनाते हैं, एस राधाकृष्णन जी के बर्थडे पे, है ना, 5 सितंबर को। तो टीचर्स, तो उन्होंने बच्चों को बताया, ठीक है, या फिर टीचर्स को बताया कि भाई टीचर्स लोग देखो, या फिर टीचर लोग हमें क्या बोलते हैं कि बेटा ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो सुबह, और सुबह उठ के जल्दी पढ़ा करो, और सूत्र जो गणित के सूत्र हैं, जो फॉर्मूले उनको याद कर लो। तो टीचर्स लोग हमें सूत्र बोलने के लिए याद करते हैं ना। तो टीचर्स डे हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे पे मनाते हैं। पॉस्केम इज रिटन बाय, तो पॉस्केम किसने लिखी? वेंडल रॉड्रिक्स ने। बुद्ध गया, ठीक है, द हर्मिटेज ऑफ शाक्य मुनि, शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, आपको पता होना चाहिए, गौतम बुद्ध, हमने पढ़ा था हिस्ट्री में। तो राजेंद्र लाल मित्र ने, ठीक। मनु चरित्र, ये लिखी है अल्लाह सिनी पेड्डाना ने। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, ये किताब है NR नारायण मूर्ति, जो सुधा मूर्ति जिनके बारे में कल देखी थी, जिनकी किताब थी डॉलर बहू, है ना। तो उन्हीं के हस्बैंड नहीं है, इन्फोसिस के चेयरमैन, जिन्होंने कितने वीक में कितने घंटे, 70 घंटे काम करने के लिए बोला था, ठीक है। तो वीक में 70 घंटे काम करने के लिए उन्होंने बोला था, है ना, नारायण मूर्ति जी ने। तो वही है ये इन्फोसिस की चेयरमैन। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड। द लाइफ डिवाइन, ये किसने लिखी है? श्री औरबिंदो, ठीक है, श्री औरबिंदो जी ने द लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी है। वी आर डिस्प्लेस्ड, ये लिखी है मलाला यूसुफजई ने, जिनको कि 2014 में अलॉन्ग विथ कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज़ मिला था। बिकॉज आपको पता है ना कि इन पे गोली चलाई गई थी, क्योंकि ये पढ़ने जाना चाहती थी, तो इन पे गोली चलाई गई थी, और बस इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला, है ना। 200 दोहरा शतक कौन सा है आपका? काम्बन, तो काम्बन किसने लिखी है? काम्बन लिखी है आपकी, काम्बन रोट रामायण इन तमिल, तो काम्बन जी ने रामायण को तमिल लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, क्लियर, कंबा। देन आते हैं एनालिसिस ऑफ कास्ट, ये भी अम्बेडकर जी के बुद्ध एंड इस धम्मा, ये अम्बेडकर जी की लास्ट बुक थी। जब इनकी डेथ हो गई थी उसके बाद ये पब्लिश हुई थी, बिकॉज जब ये लिख रहे थे तो उस समय इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी अम्बेडकर जी की, और उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई थी
और जब इन्होंने कंप्लीट करी थी उसके 4-5 दिन बाद इनकी डेथ हो गई थी, और इनकी डेथ के बाद इसको पब्लिश किया गया था बिकॉज बुद्ध जी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, और इन्होंने अपने आखिरी दिनों में अलॉन्ग विथ आई थिंक लैक्स ऑफ पीपल इन्होंने बुद्ध धर्म को एम्ब्रेस कर लिया था, बुद्ध रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था, हिंदुज़म को छोड़ दिया था। क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द वॉर विद इन, शाहजू नवाज ने लिखी है ये, शाहजू नवाज ने क्रॉस स्वॉर्ड। दोज डेज है ये सुनील गंगोपाध्याय की, ठीक है, दोज डेज। आतिश चिनार है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, जो कि एक पॉलिटिशियन है। ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल्स प्रॉब्लम एंड चंद्रशेखरन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ इनको, ठीक है। द रज़्मनामा, ये हम पहले देख चुके हैं, रज़्मनामा ये एक पर्शियन ट्रांसलेशन है, ठीक है, ऑफ महाभारत। पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, और ठीक है, इसको लिखा गया था किसके द्वारा, इसको लिखा गया था जो फैज़ी था, जो नवरत्न था एक, ठीक है, इनके कोर्ट में, और अब्दुल कादिर बदौनी, और बदौनी ने ही जो रामायण है उसको भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी, कुलदीप नायर, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, इनसाइड स्टोरी ऑफ, ये पहले हम लोग देख चुके हैं, कुलदीप नायर जी ने लिखी है, ठीक है। चलिए अगला है, एंड दैट इज इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ एंड रोल इन हिस्ट्री, ये लिखी है वीएस नैपॉल ने, ठीक है, वीएस नैपॉल। और याद कैसे रख सकते हैं, अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ, पॉल करके एक टेकन, तुम लोगों ने गेम खेला टेकन, उसमें पॉल होता था जो अपना एक घूंसा मारता था, एकदम दूर जाके गिरता था, देख खेला वो, है ना, एकदम केओ हो जाता था वहाँ पे। तो ऐसे याद कर सकते हो कि भाई उसने मिलियंस लोगों को मारा है, इस पॉल ने मिलियन लोगों को मारा है, अब ना जाने कितने लाखों लोगों को मारा है, याद होगा तुम, है ना, स्कूल से छूटते ही जाते होगे तुम लोग खेलने, याद है सर? आपकी आवाज़ 1/cos c है, अच्छा सब समझते हैं बेटा, इतनी तो गणित आती है हमको भी। टेकन वाला पॉल याद है तुम लोगों को? याद है कि नहीं? हमारे यहाँ क्या होता था, मतलब स्कूल से छूटते ही हमारे स्कूल के पास में एक होता था वो टेकन वाला, है ना, कीबोर्ड खटाखट लगे। 1084 की माँ ये है महाश्वेता देवी जी की बुक, ठीक है, महाश्वेता देवी। दी अनार्की, ये हम पहले देख चुके हैं, विलियम डारलिम्पल। द फ्री वॉइस, तो फ्री वॉइस की किसकी कौन बात करता रहता है, कौन है हमारे जो एक क्या बोलते हैं जर्नलिस्ट हैं, रवीश कुमार की है द फ्री वॉइस, है ना। तो ये काफ़ी एलिगेशंस लगाते रहते हैं कि जो मीडिया है वो गोदी मीडिया हो चुका है, तो उससे आप इनको रिलेट कर सकते हैं। हाँ, और कितना है, बस यार 10-15 और है, बस, ठीक है। चलो, स्वामी विवेकानंद इन दी वेस्ट न्यू डिस्कवरीज रिटन बाय, तो ये किसने लिखी है, मैरी लुइस बर्क ने, ठीक है, स्वामी विवेकानंद इन दी वेस्ट। बिकॉज आपको पता है 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में स्पीच दी थी, राइट, याद है आपको, टू ऑल माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, शिकागो स्पीच इनकी काफ़ी फेमस है ना। 213, बस आपको 10-15 और है बस, ठीक है। राजा रवीश कुमार, हाँ, हे प्रभु और कितनी पुस्तकें बची हैं, बस वस्त्र मात्र 10 से 15 पुस्तकें और हैं, उसके बाद आप अपने विश्राम कक्ष में जा सकते हैं। वॉट हैपेंड, रिटर्न किसने लिखी है, हिलरी क्लिंटन की है किताब, वॉट हैपेंड, क्या हुआ हिलरी, हार गई तुम, सुना है, ऐसे करके याद करो, ठीक है। अभी आपको पता ना जो बाइडेन जो हैं वो इन्हीं की पार्टी से है ना, जो बाइडेन ये सब एक ही पार्टी से हैं, तो क्या हुआ हिलरी तुम हार गई, ऐसे करके। पकाकी और टिंगल ये लिखी है के शिव रेड्डी ने, है ना। देन 215 आर्कटिक होम टू वेदांत हम देख चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक, जिसमें कि आर्यन थ्योरी के बारे में तिलक जी बताते हैं, जिनको पेन ने बताइए लोग वो मतलब क्या नाम है इनका उपनाम, द रिलेक्टेंट फैमिली मैन, शिवाजी इन एवरीडे फैमिली लाइफ, ये किसने लिखी, नीलिबा चिराग ओपेकर ने, ठीक है, चिराग, शिव जी का चिराग। बिकमिंग रिटन बाय, तो बिकमिंग किसने लिखी है, बिकमिंग है
मिशेल ओबामा। बिकमिंग, ऐसे याद करो, बिकमिंग फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए, है ना, बराक ओबामा की वाइफ है, तो जो भी वाइफ होता है प्रेसिडेंट का तो उसको फर्स्ट लेडी बोलते हैं, तो बिकमिंग द फर्स्ट लेडी ऑफ द यूएसए, ऐसे करके याद कर लो। 218 द साइलेंट क्राई, केंजा बूरो ओए, ओए रो क्यों रहा है ऐसे याद कर लो, ओए रो क्यों रहा है, ठीक है। चलो भाई, अ वाइल्ड शीप चेस, एक वाइल्ड गूस चेस तुम लोगों ने याद किया होगा ईडीएम में ना, अ फ्यूटाइल एक्टिविटी। उसी तरह से वाइल्ड शीप चेस, हारुकी मुराकामी, ठीक है, हारुकी मुराकामी, सब उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बस थोड़ा देख लो, है ना। सुशील कुमार जो एक चीफ नेवल एडमिरल, उन्होंने लिखी है प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, ठीक है, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिटेंट चीफ। तो ये इतना ध्यान रखो, और प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में है, ये सुशील कुमार ने लिखी है। याद करने को तो आप ऐसे याद कर सकते हो, सुशील कुमार जो है ना एक हमारे रेसलर भी हैं, जो कि आजकल जेल वेल की सलाखों में है शायद, है ना, क्योंकि उन्होंने उन पे मर्डर के चार्जेस लगे थे। ओलंपिक विनिंग रेसलर है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो ऐसे याद कर लो कि भाई उनको आज कोई याद नहीं रखता है, सुशील कुमार को आज कोई याद नहीं रखता है, क्योंकि जब से उन्होंने मर्डर किया है, मतलब मर्डर के चार्जेस लगे हैं, मर्डर इन द सेंस की मरवाया था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी एक बंदे की, अखाड़ा जो होता है इन लोगों का परिषद, उसमें। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये किसने लिखी है, स्टीफन हॉकिंग, जो कि एक ब्रिटिश काफ़ी बड़े क्या थे, साइंटिस्ट थे, मतलब 20-21 साल की उम्र में इनको, आपको पता होगा, एक मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो गई थी, जिसके बाद धीरे 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 इनकी पूरी बॉडी डिसेबल होती गई और होती गई और होती गई, और आखिर तक पूरी बॉडी डिसेबल हो गई इनकी, ठीक है, कुछ भी मतलब बोल तक नहीं पाते थे। एक टेलीप्रॉम्प्टर का यूज़ करते थे, और वो टेलीप्रॉम्प्टर जो है 2 इंडियंस ने बना के दिया था इनको, जब इंडिया आए थे 2001 में, तो इन्होंने मतलब उनसे मिले थे और उन्होंने इनको बना के दिया था टेलीप्रॉम्प्टर, जो ये यूज़ करते थे बोलने के लिए। शुरुआत में बचपन में ठीक थे, सब कुछ था, लेकिन 20-21 साल की उम्र जब हुई थी, ठीक है, 23 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी, और उनकी जो वाइफ थी उन्होंने भी कुछ टाइम बाद छोड़ दिया। देन दूसरी वाइफ, मतलब दूसरी शादी भी हुई थी, फिर उन्होंने भी छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना, कि जब तक सब कुछ होता है तब तक तो प्यार उमड़ता है सबका, लेकिन जब कुछ नहीं होता है ना, तो कोई नहीं होता है तो इस वजह से बेटा सुधर जाओ तुम लोग, है ना, करियर पे फोकस कर लो, खुद पे फोकस कर लो, है कि नहीं, सबके लिए है ये, बॉयज़ एंड गर्ल्स सबके लिए। स्टीफन हॉकिंग, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है, और इन्होंने जो ब्लैक होल है उसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज जो आप देख सकते हैं, फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल। अच्छा ये बताओ, बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, और ब्लैक होल क्या होते हैं। ब्लैक होल एक काइंड ऑफ वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पर इंटेंस ग्रेविटी होती है, जहाँ पे कोई भी चीज़ एस्केप नहीं कर सकती है, इवन नॉट द लाइट, लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती यहाँ से, ठीक है। मैं तो टूट गया किम जोंग उन, क्यों भाई, जॉर्ज लेमाइटर, ठीक है, जॉर्ज लेमाइटर, ध्यान रखना इन्होंने दिया था। राइट, चलो अगला देखते हैं, सर के दिल की गहराई से हाँ, चलो भाई, तो एवरी चाइल्ड मैटर्स, ये है कैलाश सत्यार्थी जी की, जिनके 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो बच्चे बाल मजदूरी वगैरह कर रहे हैं उनको बचाने का काम किया था, उनको उससे निकालने का काम किया था कैलाश सत्यार्थी जी ने। 223 और आर्टिकल नंबर 222 में क्या लिखा हुआ है, कोई बताएगा, अनुच्छेद नंबर 222, बिना सर्च किए बताना, नहीं बहुत मार खाओगे। नील दर्पण ये हम पहले ही देख चुके हैं, ये एक प्ले है जो कि दीन बंधु मित्रा ने लिखा था। आपको पता है इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, कब हुआ था जरा बताएंगे, बंगाल की नादिया डिस्ट्रिक्ट में। तो आर्टिकल 222 में क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट के जजेस। और इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था आपका, 1859 में, 1859 में। तो नील दर्पण जो है ये दीन बंधु मित्रा ने लिखी, ठीक है, जो कि हमने देखा था जबरन इंडिगो कल्टीवेशन करवाया जा रहा था। माइकल मधुसूदन दत्त ने लिखी है ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन धंधा, मधुसूदन। आनंद मठ ये हम कर चुके हैं, ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट के बारे में इन्होंने अपनी नॉवल में बताया, आनंद मठ। माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई म्यूज़िक थी रविशंकर की, माई कंट्री माई लाइफ थी लाल कृष्ण आडवाणी की, माई लाइफ माई मिशन है स्वामी बाबा रामदेव जी की, ठीक है। तो बाबा रामदेव जी की है माई लाइफ माई मिशन। क्या मिशन है, इतनी दवाई बेचूंगा, इतना पतंजलि बेचूंगा, इतना पतंजलि का प्रोडक्ट बेचूंगा, तेरे भाई ने सोची तक ना होगी। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर रिटन बाय, तो इंक्वायरी इनटू द नेचर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को हम किस नाम से जानते हैं, किस और नाम से जानते हैं, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से किसे जानते हैं,
एंड एडम स्मिथ के साथ साथ हम फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एल्फ्रेड मार्शल को भी जानते हैं इनकी। और ये मैंने आपको किताब बताई थी वेल्थ ऑफ नेशंस, अगर आपको याद हो, वेल्थ ऑफ नेशन और सेंटिमेंट, ये हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में देखा था। ठीक है, चलो। और एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एडम स्मिथ, चलो भाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स जॉन मेनार्ड गिनीश, है ना, जॉन मेनार्ड गिनीश। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ये भी अनुपम खेर की जो हमने देखा था अभी, द बेस्ट डे इज़ टुडे, है ना, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, तो ये सब अनुपम खेर की हैं। पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियाँ किस किसने पढ़ी हैं बचपन में? ये विष्णु शर्मा जी ने लिखी पंचतंत्र। 231 ताराबाई शिंदे, अ कंपैरिजन बिटवीन वेमेन एंड मैन, ये कोई और नहीं बल्कि जो कल हमने देखी थी, याद है आपको कल वाली स्त्री पुरुष तुलना, तो वो है उनकी ताराबाई शिंदे की। ठीक है, तो ताराबाई बाई ने लिखी है कौन सी? स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है। ब्लैक ब्यूटी एना स्वेल की बुक है ये। टाइमलेस लक्ष्मण, आर के लक्ष्मण वही हमारे जो, सॉरी वो आर के नारायण थे जिन्होंने मालगुडी डेज लिखी है ना, जिन्होंने स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स लिखी है, ये है आर के लक्ष्मण। तो आर के लक्ष्मण की टाइमलेस लक्ष्मण। क्रिकेट वर्ल्ड कप आशीष रे की है, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। पिंजर है अमृता प्रीतम की। ठीक है, ये तो आप इसको हटा दो, मतलब ठीक है, याद रखो, मतलब वो रखो, लेकिन बहुत ज़्यादा रट्टा मत मारना इसका। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप। पिंजर ये अमृता प्रीतम की है, पिंजर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमृता प्रीतम की पिंजर, है ना। और मालती माधव, ये लिखी है भावभूति ने। बस 10 किताबें और। एवरी वोट काउंट, हर वोट काउंट करता है, ये नवीन चावला की है। हर चावल काउंट करता है, ऐसे याद कर लो, हर चावल काउंट करता है, नवीन चावला। चार्ल्स डार्विन जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था, जिसको हटा दिया गया अभी एनसीईआरटी बुक से, उन्होंने लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, किस तरह से स्पीशीज़ का ओरिजिन हुआ, चार्ल्स डार्विन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी है सीजर एंड क्लियोपाट्रा। सीजर एंड क्लियोपाट्रा किसकी है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म तो हम पहले ही देख चुके हैं, ये ज्योतिराव फूले ने लिखी है। और किस लैंग्वेज में उन्होंने लिखी थी? द गूगल स्टोरी, डेविड अ वाइज। तो जो वाइज लोग होते हैं, चालाक लोग या फिर मतलब बुद्धिमान लोग, वही लोग गूगल चलाते हैं, ऐसे करके याद करो, डेविड ए वाइज एंड द गूगल स्टोरी। तो ये मराठी लैंग्वेज में लिखी गई थी। कैपिटल एंड ग्रोथ, ये लिखी है जॉन हिक्स ने, जॉन हिक्स, कैपिटल एंड ग्रोथ। अनब्रेकेबल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अनब्रेकेबल मैरी कॉम। ठीक है, साइना नेहवाल की जरा बताइए और सानिया मिर्ज़ा की बताइए, दोनों लोग की। सी यू की, ये हिस्ट्री में देख चुके हैं, सी यू की, जिसको हम इस नाम, ये रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये ह्यून सांग किसके टाइम पे आया था? जिसको कि हम जुआन जांग के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा था साइना नेहवाल की है प्लेइंग टू विन। ठीक है, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की। और सानिया मिर्ज़ा की है एस अगेंस्ट ऑट्स। ठीक है, देन जुआन जांग ये किसके टाइम पे ट्रैवलर आए थे? हर्षवर्धन के टाइम पे, सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर थे। फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर कौन था? फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर कौन था, जल्दी से बताइए। तो फर्स्ट था फाहीन, जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था, है ना। और ये कितने साल पहले आया था? आज से लगभग 1400 साल पहले की बात है, भी पूछ लेता है, क्योंकि ये हर्षवर्धन का रेन टेन्योर कितना था? 606 से लेकर 647 एडी तक। तो अगर आप अभी से कैलकुलेट करोगे तो लगभग 1400 साल पहले निकल के आएगा वो। और पहला चाइनीज़ ट्रैवलर फाहीन चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। रीसेट, रीगेनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक लेगेसी, तो सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी से हैं लेकिन सबको पेलते हैं चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबको, है ना। मतलब सोनिया गांधी के तो खैर पीछे ही पड़े रहते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और मोदी जी को भी काफ़ी मतलब टॉन्ट वगैरह मारते रहते हैं, है ना। तो ये बोलते हैं कि अगर इकोनॉमिस्ट बना दिया जाएगा, है ना, तो मैं टैक्स 0% कर दूंगा। टैक्स को ये बोलते हैं 0% कर देना चाहिए। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं रीसेट, रीगेनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक लेगेसी, ये ध्यान रखना है, इनकी बुक है ना। और ये काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, IIT दिल्ली के प्रोफेसर भी रह चुके हैं ये, है ना, इंदिरा गांधी के टाइम पे। और उस टाइम पे मतलब, चलो उसमें खैर ज़्यादा डीप पे नहीं जा रहा हूँ मैं। 247 आई थिंक पता होगा आप लोगों ने, मतलब ये IIT दिल्ली में प्रोफेसर थे, तो इन पे कुछ एलिगेशंस तरह लगा के इनको हटा दिया गया था वहाँ से।
देन उन्होंने केस वगैरह फाइल किया। मतलब ये हैं इकोनॉमिस्ट पढ़ाई से, लेकिन इन्होंने आज तक जितने भी केस वगैरह लड़े हैं हारे नहीं है, ठीक है। जो अयोध्या वाला जो राम मंदिर का है वो भी मतलब इन्होंने ही शुरू किया था। तो कोई भी पॉलिटिशियन हो, किसी से डरे ना डरे, इनसे खैर काफ़ी डरता है, ठीक है। हैं इकोनॉमिस्ट, मतलब ये हार्वर्ड में रहे हैं, ये हार्वर्ड में भी कहीं प्रोफेसर रहे, हार्वर्ड से पढ़ाई करी, प्रोफेसर भी रहे। एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उनके साथ उन्होंने काफ़ी रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हैं, और ये मतलब इन्होंने केस वगैरह काफ़ी लड़े हैं। तो जब इनको हटा दिया गया था आईटी दिल्ली के प्रोफेसरशिप से, तो जो है क्या हुआ था कि इन्होंने केस वगैरह फाइल किया। फिर उनको पूरा, तब से जब से इनको हटाया गया तब से लेके जब तक वो केस चला, पूरा इनको सैलरी दिया गया। तो बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे पढ़ाना भी नहीं पड़ा आईटी दिल्ली में, और सैलरी भी मैंने उठा ली विद इन्फ्लेशन पूरा काउंट करके, ठीक है। चलिए अगला है जिन्ना, हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। ये इश्तियाक अहमद की, जिन्ना उसकी सक्सेस और फेलियर, इश्तियाक अहमद। थर्ड लास्ट बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देख चुके हैं जॉन मेनार्ड कीनीस, पहले ही हम लोग देख चुके हैं इसको इकोनॉमिक्स में, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिनको कि किस कंट्री से थे ये, जिनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। हे पार्थ अब व्रत को रोक दो, जलेबी खाने दो रुक जाओ बेटा। द माउंटेन ऑफ लाइट, ये किसने, इंदु सुंदरसेन ने लिखी है, इंदु जी ने, ठीक है। इंदु टॉप पे बैठी हुई है, माउंटेन के टॉप पे बैठी हुई, लाइट जला रही है, ठीक है। काफ़ी सुंदर है ना, तो लाइट के तौर पे एक्ट कर रही है वो। एंड द लास्ट बुक फॉर द डे इज आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ माया एंजिलो, ठीक है। माया एंजिलो कौन है? ये अमेरिका की काफ़ी बड़ी पोइट थी, अभी तो नहीं है ये, ठीक है, इनकी डेथ हो चुकी 2014 में। तो इन्होंने काफ़ी सारी ऑटोबायोग्राफीज़ ही लिखी, मतलब इनकी 7 तो ऑटोबायोग्राफी है। तो इनकी ये ध्यान रखना, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, माया एंजिलो, ठीक है। माया काफ़ी कॉमन नेम होता है ना, वेस्टर्न में भी और इंडिया में भी। खैर हमारी किताबें होती है ख़त्म, और ये थे आपके इंग्लैंड से, ऑलराइट। तो हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। बाकी की जो कुछ आपकी हैं 10-20 बुक्स वो आप कर लेंगे खुद से, ठीक है। इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, इतना तो आप होमवर्क में कर ही सकते हो। बाकी आप क्विज़ अटेंड करिएगा। इतना सब करने के बाद मुझे पता है काफ़ी सारी बुक्स, ये पर्पस देखो, बोलने का तो मैं बोल सकता था यार खुद से पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन पर्पस ये था लेने का कि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बीच बीच में बताई होंगी, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बीच बीच में आपके साथ डिस्कशन किए हैं, ये वो इधर उधर की सारी चीज़ें डिस्कशंस किए हैं, कुछ रिलेट करवाए हैं आपसे। तो जैसे मान लो 250 मैंने पढ़ाई, तो 250 में एटलीस्ट यार ये तो है कि आपको, नहीं 250 तो ये है कि यार कम से कम 80-90 तक तो, या फिर 90-100 के करीब, वो पे के ऊपर डिपेंड करता है। इतनी तो आपको याद हो ही गई होंगी रिलेट करके, या फिर जैसे तैसे करके इधर उधर करके थोड़ा याद हो गई होंगी, या फिर एक बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएंगे। फिर आप एक बार एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है। जब एमसीक्यूज़ लगाएंगे तो जो बाकी की, अब करना क्या है आपको, याद कैसे रखना है, तो आपको नोट्स तो मिल जाने वाले हैं इसके, ठीक है, बुक के, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स बैच में मिल जाएंगे। तो जब इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे तो उसके बाद आपको करना ये है कि एक काम आप ये करेंगे कि जो भी आपको याद नहीं हो रही है, ठीक है, जो भी आपको याद नहीं हो रही है, सिर्फ आपको उस पर फोकस करना है अगली बार, उसको आप टिक कर लेंगे। जो भी आपको याद नहीं हो रही है, देन उसको आप फोकस करना है, उसको सिर्फ याद करना है। देन वो आपको याद हो गई, उनमें से आपको देखना कितनी याद हो गई, जो याद हो गई उनसे टिक हटा दो, फिर सिर्फ उन पे टिक रहने दो जो अभी भी याद नहीं हुई। तो इस तरह से रिफाइन होती जाएंगी धीरे 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 धीरे। अंत में आपको बस वो 40-50 किताबें बचेंगी जो आपको ऐसा टाइप होंगी कि भाई वो तो याद ही नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो उस तरह की बाद में बस 30-40 टाइप किताब बचेंगी, लेकिन ये है कि 200+ आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। आज मैंने आलू पराठा परमा टिक कैसे करेंगे यार, आपको डाउनलोड हो जाती है ना आपका जो जो नोट्स होते हैं, तो डाउनलोड करके जो आपका वो पीडीएफ अडोबी होता है उसमें आप टिक कर लेना। और बाकी ये मैं पीडीएफ तो दूंगा ही आपको बैच के अंदर, ये जो पीपीटी है ये इसकी पीडीएफ तो आपको मिलेगी ना, तो उसमें आप टिक कर सकते हो, जिससे आपको याद करना है उससे आप करो, ऑलराइट। हाँ पानी पी लीजिए, थक गया होंगे यार, धन्यवाद धन्य जी। क्वेश्चन आपको वहीं मिलेंगे अंदर ही, ठीक है।
ज्ञानेंद्र सर 3.2 का नोट्स रेलवे के साथ मिल जाए क्या? 3.2 का नोट्स नहीं नहीं, रेलवे वाले में तो नहीं मिलेगा नोट्स सर। दिमाग पुस्तक पुस्तक हो गया। अच्छा सर को पता है कि 250 बुक्स हैं, फिर भी हमको तसल्ली देते हैं बस 15-20 250 बुक्स, 1000 बुक्स। हाँ बुक्स तो हैं, मतलब बुक के अंदर भी हम लोगों ने 4-5 बुक्स देखी थी, है ना। जल्दी कीजिए, नहाना अभी नहाओ जाके, मना कौन किया नहीं करना है ना। आप फास्टिंग रखें कि नहीं? नहीं फास्टिंग नहीं रखें। फास्टिंग करते तो आपकी क्लासिंग कौन करवाता भाई? वीओडी बैच मिलेगा क्या? वीओडी तो वीओडी हो चुका है अब तो, ये सब ख़त्म ही होने को आया, बस फिज़िक्स ही बाकी है कि नहीं? सर आप महाशिवरात्रि का ब्राटा प्लान करते हो? ब्राटा मतलब, ब्राटा क्या होता है श्रासी? बारात बोल रहे हो क्या आप? सर आप भी किताब लिखें, कलिंजर अमैमोर और फरमार हाँ ऋतिक लिखेंगे ठीक है, और उसमें तुमको को ऑथर बनाएंगे, कलिंजर सोच रहा हूँ किस कलिंजर में जाके पूरा उसका जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें उस पर किताब लिख दूँ पूरा, क्यों? या सोच रहा हूँ पंडित रविशंकर पे किताब लिख दूँ, क्या कहते हो? अ मैन विद मल्टीपल चलो भाई खैर। तो फास्टिंग से याद है, फास्टिंग फीस्टिंग किसकी बुक है ज़रा बताओ, जिनका नाम ए से शुरू होता है, बताओ जल्दी से। जिनका नाम ए से शुरू होता है, और उनकी जो बेटी है वो भी काफ़ी बड़ी ऑथर है। हाँ यस, अनीता देसाई, यस यस यस। सर समर हॉलीडे मिलेगा? मेरा ज्योग्राफी बाकी है। हाँ हाँ हॉलीडे हॉलीडे है, बस बेटा रुक जाओ, थोड़ा फिजिक्स पूरा हो जाए, फिर उसके बाद हॉलीडे हॉलीडे है, छुट्टी मनाना खूब। समर हॉलीडेज। चंबल में स्वराज का माहौल बना रखे हो हाँ माहौल बना हुआ है एकदम, ट्रैक्टर लेके कट 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 हाँ जोत दूंगा सारे खेत में जाके, ठीक है। जा रहा हूँ अभी हल वल लगा के, जोत दूंगा, फिर सीडर लगा के बुआई कर। अच्छा कौन सा टाइम चल रहा है अभी? अभी तो यार बुआई का खैर कोई टाइम नहीं, कटाई का काम है। अब तो थ्रेसर वेसर लगाना पड़ेगा। हाँ भाई, और एक करेक्शन कर लीजिएगा, जो द लिविंग हिस्ट्री बुक मैंने आपको बताई थी, लॉरा बुश, है ना। द लिविंग हिस्ट्री जो बुक मैंने आपको बताई थी लॉरा बुश जी की, वो है हिलरी क्लिंटन की, बस एक करेक्शन उसमें कर लीजिएगा बा, ठीक है। लिविंग हिस्ट्री जो बुक है, लिविंग हिस्ट्री बुक, एक करेक्शन बस कल वाले में कर लीजिएगा, वो लॉरा बुश की नहीं है, हिलरी क्लिंटन की है। हिलरी क्लिंटन की बुक है वो, ठीक है। सी एस आर सूरी ज़्यादा आपके लिए फेमस है करेंगे। हाँ चलो भाई, थैंक यू सभी को यार, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। ट्रैक्टर चलाते हुए पढ़ाओ, हाँ क्यों नहीं।